माया एक ऐसा शब्द है जिसमें अगर कोई एक बार फंस जाए तब उससे बाहर आने की कोशिश में वो ना जाने कितनी ही चीजें गवा चुका होता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही गांव पर आधारित है जिस पर किसी जमाने में एक मायावी डायन का कब्जा हुआ करता था, तो बड़े हैरत अंगेज तरीके से अपना शिकार करती थी। अरे श्यामजीत, अब तुमको क्या ही बताए। कल रात वो डायन मेरे दरवाजे पर भी कटोरा लेकर पहुंची थी। हम चुपचाप बैठे रहे, दरवाजा नहीं खोले, वरना मरना तो निश्चित था। हाँ बबलू, तुम एकदम सही किए। वो अपनी माया से किसी को भी फंसाकर अपने कब्जे में कर सकती है। वैसे ही गांव के कई लोग उसके कैद में जा चुके हैं। अब मेरे बारे में तो तुम्हें पता ही है, तुम्हारी भाभी अनुपमा की डिलीवरी है, तो वो भी मायके गई है। ऐसे में तो और सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ यार, अच्छा ही है। वैसे भी इस माहौल में गर्भवती औरत का इस गांव में होना ठीक नहीं। अब क्या ही बताए, ये गांव तो अब गांव कम शमशान ज्यादा लगता है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, वैसे मैं तो काफी समय से शहर में था, तो मुझे इसके बारे में अब तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। ऐसा क्या खास है इस डायन में जो लोग इससे इतना खौफ खाते हैं? अच्छा, तो तुमको अब तक वो कहानी नहीं पता? गांव का बच्चा बच्चा उस मायावी डायन के बारे में जानता है। बताओ यार, क्या कहानी है? अब अगर तुम इस कहानी से अनजान हो तो अनजान ही बने रहो। जानकार बनना ज्यादा खतरनाक है। ये पहेलियों में मुझसे बात मत करो, साफ साफ बताओ क्या कहानी है। देखो, शाम ढलने की कगार पर है, घर पहुंचकर इत्मीनान से बताऊंगा। अभी बताना सही नहीं है। कैसे डरपोक इंसान हो यार, अभी रास्ता भी लंबा है, बात करने को कुछ है ही नहीं। इसी सहारे रास्ता भी कट जाएगा जल्दी से। चलो बताओ अब। श्यामजीत के लगातार जिद करने पर बबलू मान जाता है और भगवान का नाम जपते हुए उस खौफनाक दास्तां पर से पर्दा उठाने की कोशिश करता है जिससे पूरा गांव डरता था। देखो, अब तुम्हारे जिद करने पर मैं बताने को तैयार तो हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर रास्ते में किसी भी समय कोई भी चहल पहल महसूस हो तो भूल कर भी पीछे नहीं पलटना और ना ही किसी भी आवाज का पीछा करना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हमेशा से तुम्हारी आदत रही है। हाँ मेरे बाप, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, तुम बोलना शुरू करो। सालों पहले गांव में दूर से एक औरत आकर बस गई थी। उसकी एक कुटिया थी। दिन में वो एक आम बुढ़िया जैसी ही थी, लेकिन रात ढलते न जाने कौन सा चमत्कार हो जाता कि वो बदसूरत सी दिखने वाली बुढ़िया एक खूबसूरत अप्सरा में बदल जाती और पूरे गांव में लालटेन लिए भटकती। उसका असली मकसद होता था भटकते हुए नौजवानों को उनके घर तक पहुंचाना या किसी राहगीर का हमसफर बनना। लेकिन ये बस उसकी माया थी। असल में उसको किसी के प्रति कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो इसी बहाने नजर रखती थी और भटकते हुए इंसान को अपनी कुटिया के पास ले आती और गाड़ देती। बहुत खूब, लेकिन एक बात बताओ, वो कोई गांव की भी महिला तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि वो वही डायन हो। ये बात भी एकदम ठीक बोली तुमने, लेकिन इसकी भी अपनी पहचान है। वो औरत कभी भी तुम्हारी आंखों में नहीं देखेगी, वो बस अपनी माया रचेगी और अगर शुरुआत की आधी मिनट में तुम उसके जाल में फंस गए
तब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। बबलू श्यामजीत को उस खौफनाक कहानी के बारे में बताता है और साथ ही साथ अब वो जंगल के किनारे पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी उनकी पीठ पीछे से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाजें आती हैं। मुझे लगता है उस मायावी डायन ने हमें देख लिया है। जल्दी भागो अब यहाँ से। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बबलू? कोई बच्चा जंगल में खो गया है और अपने माता पिता के लिए रो रहा है, और तुम यहाँ से कायरों की तरह भागने की बातें कर रहे हो। किसी ने सही ही कहा है, जब नसीब में जिंदगी का अंत होता है तब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और यही अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। अगर अभी नहीं भागे तो मेरे दोस्त, अब मुलाकात तुम्हारी कब्र पर ही होगी। इतना कहकर बबलू पूरी ताकत से वहां से भागता है, लेकिन श्यामजीत अभी भी अपने मन की दुविधा में फंसकर खड़ा का खड़ा रह जाता है और फिर धीरे से पीछे पलटता है। श्यामजीत अब जो देखता है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जमीन पर उसी की गर्भवती पत्नी अनुपमा पड़ी होती है, जो दर्द से छटपटा रही थी। अनुपमा, तुम तो मायके गई थी, यहाँ क्या कर रही हो? श्यामजीत सोचता है शायद मायके से घर लौटते वक्त उसने इसी जंगल का रास्ता चुना। वो तो शुक्र है श्यामजीत भी यहीं था। तभी एक गहरे कोहरे से भरी रात छाने लगती है। श्यामजीत अनुपमा की आंखों में बार बार देखकर उससे हिम्मत रखने को कह रहा था, पर वही हुआ जिसका डर था। अनुपमा बार बार श्यामजीत की तरफ देखने से बच रही थी, ठीक वैसे जैसे बबलू ने उस मायावी डायन की कहानी में बताया था। तभी श्यामजीत उस बच्चे के रोने की आवाज पर गौर करता है। अचानक से उसके मन में ख्याल आता है कि अगर बच्चा पेट में है तो उसके रोने की आवाज कैसे सुनाई पड़ रही है। इतना सोचने के साथ ही उसके ठीक अपने सामने एक कुटिया नजर आती है। अब तक श्यामजीत को सब समझ आ चुका था कि ये अब उसके साथ क्या हो रहा है। ये महज एक माया है जिसमें वो फंसकर रह गया है और जिंदगी के आखिरी समय में पहुंच गया है। श्यामजीत तुरंत वहां से भागने के लिए उठता है कि तभी अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बुढ़िया भूतनी यानी मायावी डायन में बदल जाती है, जिसके इर्द गिर्द जादू की छवि प्रकट होने लगती है। अचानक श्यामजीत जमीन के अंदर धंसने लगता है और तेज खींचता हुआ जमीन में जिंदा दफन हो जाता है। बबलू ने सबसे बड़ी भूल ये कर दी थी कि उसने समय और जगह नहीं देखी। उसने ये कहानी तभी सुनाई जब वो उस मायावी डायन के कुटिया के करीब से गुजर रहे थे। आज भी उस गांव का जंगल उसी मायावी डायन के दहशत से कांपता है, क्योंकि इंसान एक बार मौत से बच जाए, लेकिन माया से बचना इंसान की फितरत में नहीं। भानपुर में शाम ढलने के बाद जब भी कोई बच्चा रोता है तब उसकी माँ उससे ये कहती है, बेटा चुप हो जा, नहीं तो वो चुड़ैल आ जाएगी। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक माँ और उसके बच्चे की वो दर्दनाक कहानी है जो आज मरने के बाद भी अपने बच्चों की तलाश में भटकती है। एक तो ऐसे ही जंगल से घिरा सन्नाटे से पसरा एक सुनसान गांव है। इस गांव का इतिहास बताता है कि किसी चुड़ैल ने गांव वालों के कारण अपने जुड़वा बच्चे खो दिए। मिथुन, तेरा बहुत भाव बढ़ रहा है। इतने सुंदर 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं और अब तक दावत भी नहीं दी। अरे हाँ बाबा, दावत क्या, पूरा भंडारा करूंगा। लेकिन अभी तो बच्चे दुनिया में आए ही हैं, जरा सांस तो लेने दो,
बहुत जल्द तुम सबको अपने घर दावत पर बुलाऊंगा। अरे मिथुन, ये सब ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त एक बात का खास ख्याल रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों को खुद से या अपनी पत्नी से दूर रखकर कभी मत सोना। तुझे इस गांव के उस चुड़ैल का किस्सा तो पता ही है ना? अखिल, तू भी ना हमेशा पनौती मारता रहता है, कभी तो शुभ बोल। और वैसे भी ये चुड़ैल वुड़ैल गांव वालों के दिमाग की बीमारी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मिथुन अखिल की बात को एकदम से नकारता हुआ वहां से अपने घर चला जाता है। उस रात मिथुन अपनी पत्नी रूपा के साथ अपने बेडरूम में सो रहा था। वहीं उसके दोनों जुड़वा बच्चे बेबी बकेट में लिविंग रूम में थे। उस रात रूपा को पहले अपने बेडरूम में किसी अजनबी के होने का एहसास हुआ और फिर उसे अपने लिविंग रूम में कुछ अजीब सा होता हुआ महसूस हुआ, जैसे कुर्सियों का अपने आप खिसकना और रूम की लाइट्स ऑन ऑफ होना। उस रात को रूपा ने नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह जब उसने अपने बच्चों की पालकी में झांका तो उसकी एक तेज चीख निकली। हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ गए? रूपा की चीख सुनकर मिथुन समेत उसके पड़ोसी भी वहां पहुंचे। अरे रूपा, सुबह सुबह इतनी तेज क्यों चिल्लाई? मेरे बच्चे पालने में नहीं है, कोई मेरे बच्चों को ले आओ। न जाने किसकी दुश्मनी थी मेरे नन्हे मासूम से बच्चों के साथ। हे भगवान, मैं तो लुट गई। रूपा बहुत जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां मौजूद पड़ोसियों ने अपनी राय देना शुरू कर दिया। ये कांड जरूर उस चुड़ैल का है, ये जरूर उसी ने किया है। तुम लोगों को जरा भी अकल नहीं है? इतने से छोटे से मासूम बच्चों को खुद से अलग नहीं रखा करते। उस चुड़ैल को मौका मिल गया अपना शिकार करने का, ले गई बच्चे को। आप चुप रहेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं अभी कह रहा हूँ, ये चुड़ैल का काम नहीं है। जरूर किसी गांव वाले ने ही किसी दुश्मनी के चलते मेरा बच्चा अगवा किया है। अरे नहीं मिथुन, तुम समझ नहीं रहे हो। ये काम गांव वालों का हो ही नहीं सकता। वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं हुआ है गांव में से कोई बच्चा गायब हुआ हो। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे बच्चे, वो कल मुही न जाने मेरे बच्चों के साथ क्या करेगी। कोई मेरे बच्चे मुझे वापस ला दो। रूपा और मिथुन दोनों अपने कल के हुए जुड़वा बच्चों के खो जाने के गम से पूरी तरह हताश थे। उन दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उनका बच्चा उन्हें दोबारा वापस मिलेगा या शायद मिलेगा ही नहीं। रूपा और मिथुन को गांव वाले एक तांत्रिक के पास जाने की सलाह देते हैं। बताते हैं कि उस तांत्रिक के पास बहुत सी काली शक्तियां हैं, जिसके जरिए वो इस बात का दावा कर सकता है कि खोया हुआ बच्चा इस वक्त किस हालत में है। ठीक उसी शाम वो दोनों गांव से सटे एक जंगल में तप कर रहे एक तांत्रिक के पास पहुंचते हैं और उनके साथ हुआ हादसा पूरे विस्तार में बताते हैं। तुम लोग परेशान मत हो, बस तुम लोगों को जैसा कहता हूं वैसा करते जाओ। तांत्रिक उन दोनों के हाथ में खोपड़ी देता है और उन्हें 10 मीटर की दूरी में दक्षिण दिशा में बैठकर आंख बंद करने को कहता है। वो दोनों तांत्रिक के कहे मुताबिक बिल्कुल वैसा ही करते हैं। रूपा, तुम्हें जब अपनी गोद भारी लगने लगे तो तुरंत अपने हाथ में रखे उस खोपड़ी को फेंक देना। और मिथुन, तुम्हें तब तक अपनी आंखें नहीं खोलनी है जब तक कि तुमसे कहा न जाए। रूपा अपनी आंखें बंद किए हुए चुपचाप बैठी थी। वहां तांत्रिक लगातार अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहा था कि तभी रूपा को एहसास होने लगता है जैसे कि उसकी गोद में वजन पड़ रहा हो।
रूपा तुरंत से उस खोपड़ी को जमीन पर फेंक देती है और अपनी आंख खोलती है। उसे अपनी गोद खाली दिखती है। वो तुरंत उस तांत्रिक की तरफ देखती है। उसके तो होश उड़ जाते हैं। रूपा देखती है वो तांत्रिक और मिथुन एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, जहां मिथुन जोर जोर से हिल रहा है और वो तांत्रिक मिथुन के माथे पर खून का तिलक लगा रहा है। रूपा तांत्रिक से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तांत्रिक उसे चुप रहने का इशारा करता है और शांति से बैठे रहने को कहता है। तभी अचानक मिथुन के अंदर कोई औरत की आत्मा आ जाती है और फिर मिथुन बोलना शुरू करता है। ये जुड़वा बच्चे मेरे हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्हें मैं सालों से इस गांव में ढूंढ रही थी। लेकिन तो इतना यकीन के साथ ये कैसे कह सकती है कि ये तेरे ही बच्चे हैं, जबकि गांव के अनेकों बच्चों को तूने अगवा करके मार दिया है। हाँ, ये सच है। मैं बच्चों को अगवा करती हूँ ताकि मैं परख सकूं कि क्या वो मेरी औलादे हैं, और जब मुझे पता चलता है कि वो मेरी औलादे नहीं है, तब मैं क्रोध में आकर उन्हें मार देती हूँ। लेकिन इस बार ये मेरी ही औलादे हैं और मैं इन्हें मारूंगी नहीं, बल्कि इन्हें अपने साथ लेकर इस गांव से दूर चली जाऊंगी। तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे ही बच्चे हैं? इनका पुनर्जन्म हुआ है। अब इनके मिलने के बाद तू गांव छोड़कर क्यों चली जाएगी? मेरे जुड़वा बच्चों के गुमशुदा होने के बाद मैं पागल सी हो गई थी। मैंने गांव वालों से बदला लेने की ठानी। इसी बीच घोर तप से मुझे ये वरदान मिला कि मेरे बच्चों का जब भी पुनर्जन्म होगा, उनके खून काले होंगे और ये एक संकेत होगा कि वो मेरी ही संतानें हैं। लेकिन इसकी शर्त ये थी कि मैं उन बच्चों को उनके जन्मदिन के 2 साल के होने तक ही छू सकती हूँ। इसके बाद मेरा उन पर कोई वश नहीं होगा। इसी वजह से जब भी गांव में से किसी के घर बच्चे होते तो मैं उसके घर के बाहर भटकती और इंतजार करती कब वो बच्चे उनसे दूर हो, और जैसे ही वो बच्चे कुछ समय के लिए अकेले बिछड़ते, मैं उन्हें गायब कर देती। अब जब मुझे मेरे दोनों जुड़वा बच्चे मिल गए हैं, तो अब मेरे जाने का समय हो गया है। वरदान के मुताबिक मैं इस गांव में तब तक ही रह सकती थी जब तक मेरे बच्चे मुझे नहीं मिल जाते। अब मेरी ममता की प्यास बुझ चुकी है, तो अब मैं जा सकती हूँ। इतना कहते ही मिथुन के अंदर से एक तेज हवा बाहर की तरफ निकलती है और मिथुन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। वहीं रूपा भी ये सब देखकर बहुत रोने लगती है और इसके साथ ही वहां कुछ गांव वाले भी पहुंचते हैं और रूपा को संभालते हैं। इस किस्से के बाद से फिर कभी भी वो चुड़ैल गांव में या कहीं भी गांव वालों को नहीं दिखती है। शायद उसे उसकी संतानें मिल गई हैं। इस वजह से उसकी ममता और उसका गुस्सा दोनों ठंडा हो गया है। लेकिन आज भी जब उस गांव में बच्चा रोता है तो उसकी मां यही कहती है, चुप हो जा वरना वो आ जाएगी। अरे हाँ दादाजी, मैं समझ गया आपकी बात। मैं गांव में सुबह ही आऊंगा, रात को नहीं आऊंगा। और अगर कोई अनजान इंसान दिखेगा तो मैं उसे नहीं टोकूंगा। कितनी बार आप एक ही बात समझाते रहते हैं। चलिए अब मैं फोन रखता हूँ क्योंकि निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। अतुल एक 25 साल का खूबसूरत नौजवान था। वो अपने इंडिविजुअल फैमिली के साथ शहर में रह रहा था, लेकिन उसका अपने गांव और गांव के पुश्तैनी मकान से कुछ खास लगाव था। इसी वजह से जब भी उसे मौका मिलता वो अपने गांव जाता और घूमकर वापस आ जाता। अतुल आज करीब 3 साल बाद अपने गांव जा रहा था।
जहां वो हाल ही में फैले एक दहशत से पूरी तरह अनजान था। आज पूर्णिमा का दिन था। सुबह के 7 बजे ही अतुल ने ट्रेन पकड़ ली थी और तकरीबन शाम के 5 बजे अतुल पहुंच गया अपने जिला राजगढ़। यहां से उसका गांव करीब 5 किलोमीटर दूर था। अतुल स्टेशन पर उतरता है और बाहर निकलकर अपने गांव जाने के लिए सवारी की तलाश करता है। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहां मौजूद एक भी सवारी राजगढ़ जिले के किसी भी गांव में जाने को तैयार नहीं थे। तभी अतुल एक टांगे वाले से बात करता है। अरे ओ भाई, सुनो जरा, ये तुम लोग गांव में जाने को क्यों तैयार नहीं हो? कोई भूत प्रेत है क्या वहां? अरे कहां से आए हो भाई? क्या तुम्हें राजगढ़ के उन 14 गांव में फैले दहशत के बारे में नहीं मालूम है? तुम ये क्या बातों को गोल गोल घुमा रहे हो? साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? अरे भाई साहब, इस वक्त तो उस किस्से का जिक्र करने से भी डर लगता है। बस इतना समझ लो, आज पूर्णिमा की रात है। वो सभी गांव अंदर से कब्रिस्तान के समान है, जिसकी जमीन पर एक कदम रखने मात्र से तुम्हारी मौत की रफ्तार तेज हो जाएगी। मत जाना आज वहां। इतना कहते हुए वो टांगा वाला घबराकर वहां से भाग जाता है। अतुल उस टांगे वाले की कही बात को समझने की कोशिश करता है। फिर वो खुद से बोल पड़ता है, इन गांव वालों को कोई काम धंधा है नहीं, बस एक मसाला मिलना चाहिए। इनको तो लगता है हम शहरी लौंडे इनकी तकिया सुनी बातों से डर जाएंगे। अतुल अपने मन में इतना बड़बड़ाता हुआ आगे चल देता है। उसके हाथ में उसका एक सूटकेस था, जिसे लिए अतुल बिना किसी सवारी के पैदल ही गांव की तरफ चल देता है। उसका रास्ता भयानक जंगलों से होकर गुजरना था। अतुल का शुरुआती कुछ समय सही बीता। वो सड़क खत्म करता हुआ अब गांव के उस जंगल में दाखिल होने ही वाला होता है कि तभी उसका फोन बज उठता है। ओ मैन, दादाजी का फिर से कॉल। अतुल दादाजी का कॉल उठाता है। अतुल बेटा, सही सलामत हो ना? आज की रात किसी होटल या लॉज वगैरह में गुजार लेना। गांव आने की गुस्ताखी मत करना, क्योंकि गांव में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल भटकती है जो आकर्षक मर्दों को। दादाजी ने अभी इतना कहा ही था कि अतुल का फोन बैटरी लो होने की वजह से बंद पड़ जाता है। दादाजी क्या कहने की कोशिश कर रहे होंगे? टांगे वाला और दादाजी दोनों की बात लगभग एक ही थी। तो कहीं सच में? नहीं, अब बस एक जंगल ही तो पार करना है, जल्दी जल्दी चलता हूं। अतुल अपने कदम तेज कर लेता है। कुछ देर बाद उसे एक तेज खुशबू आती है। वो अचानक उस खुशबू की तरफ आकर्षित हो जाता है और उसी तरफ जाने लगता है। वो कोई इत्र की खुशबू थी, बड़ी मनमोहक। अतुल उस इत्र के खुशबू की तरफ आकर्षित होता चला जाता है। वो एक शादी के मंडप जैसे दिखने वाले एक वीरान पड़े मंडप के पास जाकर रुकता है, जहां सामने उसे दुल्हन के जोड़े में खड़ी एक औरत दिखती है। अतुल पर वशीकरण हुआ था और इसी के चलते वो शादी के मंडप तक आ पहुंचा था। इसके बाद अतुल धीमे धीमे मंडप के अंदर दाखिल होता है और फिर उसके सामने खड़ी औरत उसे वरमाला पहनाती है और इसके ठीक बाद अतुल भी उस औरत को वो वरमाला पहनाता है। अतुल अपने आप विवाह की सारी रस्मों को करने लगता है। विवाह संपन्न हो जाने के बाद अतुल अचानक से बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो होश में आ चुका था और अपने कंट्रोल में था। उसके पूरे शरीर में एक भयानक दर्द हो उठा था। अतुल उस दर्द से परेशान उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये क्या, अतुल के हाथ और पैर दोनों बिस्तर के दोनों किनारों से बंधे हुए थे।
तभी उसे अपने सामने एक औरत घूंघट में आती दिखाई देती है। उस औरत को देखकर अतुल चीखने चिल्लाने लगता है। कौन हो तुम? मुझे इस तरह क्यों कैद कर रखा है? फिर वो औरत अपना घूंघट उतारती है। उसका चेहरा देखकर अतुल का पूरा शरीर कांपने लगता है। वो जले चेहरे वाली एक डरावनी औरत थी, जिसकी आंखों की पुतलियां गायब थी और पूरे चेहरे से लाल खून झलक रहा था। इतने डरावने नजारे को देखकर अतुल कांपना शुरू कर देता है। कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। वो औरत अतुल के करीब आती है और फिर उससे एक भारी आवाज में कहती है, मैंने तुझसे शादी कर तुझे यहाँ ले आई, लेकिन मुझे मालूम पड़ गया कि तू मेरा पति नहीं है, इसलिए अब तुझे मरना होगा। अब तुझे मरना होगा। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। अतुल उस डायन से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन रहम इंसानों में होता है, डायन और पिशाचों में नहीं। अतुल के ठीक बगल में रखी खंजर हवा में अपने आप उठती है और वो खंजर अतुल के सिर से आर पार हो जाती है, जिससे अतुल तड़प तड़प कर मौत की नींद सो जाता है। अतुल का भी मृत शरीर गांव के उसी चौराहे पर मिलता है, जहां उस विधवा डायन से शिकार हुए लोगों के मृत शरीर मिले थे। अतुल की लाश के बगल में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और तभी अतुल के दादाजी वहां पहुंचते हैं और उसकी लाश को देखकर रोने लगते हैं। अरे, मैंने मना किया था, गांव में सूर्यास्त के बाद मत आना, वो अभागन डायन जान ले लेगी। मैं आगे कुछ बताता कि तभी फोन कट गया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इस विधवा डायन की कहानी बहुत अलग थी। गांव वालों के मुताबिक ऐसी डायन सिर्फ मर्दों का शिकार करती है, और वो भी उन मर्दों का जो जवान है और शादी के लायक है। विधवा डायन की दास्ता ये बयां करती है कि 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के तकरीबन 1 महीने बाद तेज बिजली के झटके लगने की वजह से उसके पति की मौत हो गई। शादी के 1 महीने बाद ही वो विधवा हो गई। बस इसी शोक में उसने खुद की जान ले ली। लेकिन कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उसने खुदकुशी नहीं की, बल्कि गांव के ही कुछ वहशी दरिंदों ने उसके पति के ना होने की मजबूरी की वजह से उसे घेर लिया और उसका बलात्कार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब आखिर में इस घटना का क्या सच है, ये तो किसी को ठीक से नहीं पता, लेकिन लोगों के मुताबिक उस औरत के मरते ही उसने एक विधवा डायन के रूप में जन्म लिया और शाम ढलने के बाद वो राजगढ़ में छिप छिप कर नजर रखती है, और जैसे ही उसे कोई जवान युवक दिखता है उसे अपने इत्र के वश में करके उससे शादी करती है। और जब उसे पता चलता है कि वो उसका पति नहीं है तो उसे जान से मार देती है।